नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में कोरोना से संबंधित न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। लॉकडाउन देश का कैसे खुलेगा, 3 चरणों में खुलेगा यह लॉकडाउन, किस प्रकार से, किस चरण में क्या क्या चीज़ें खुलेंगी, स्कूल कॉलेज कोचिंग किस डेट से खुलेंगे और किस ज़िले में कितने संक्रमित इस समय हैं, कितने ठीक हो गए हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। 1 जून से आप कहीं भी देश में आ जा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिल सके। दोस्तों आज के समाचार पत्रों पर नज़र डालें तो उसमें छपी हुई है खबर, 3 चरणों में खुलेगा देश का ताला। 1 जून से आप कहीं भी आ जा सकते हैं। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल ये सब खुल जाएंगे 8 जून से। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पहले चरण में क्या होगा। पहला चरण जो है 8 जून से शुरू हो रहा है। इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। इनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करेगा। दूसरा चरण जुलाई में स्कूल कॉलेज कोचिंग व शिक्षण संस्था राज्यों से चर्चा के बाद खुलेंगे। जुलाई में खुल जाएंगे। तो राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों व शिक्षण संस्थान संचालकों से विचार विमर्श कर केंद्र को फीडबैक देंगे, उसी आधार पर इसे खोला जाएगा। तीसरा चरण हालात के आकलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े कार्यक्रमों को शुरू करने की तारीख पर फैसला तीसरे चरण में किया जाएगा। तो दोस्तों ये है जो है 3 चरण, और इसमें कैसे खुलेंगे इसके बारे में जानकारी। और अन्य जानकारी जो ये है कि सार्वजनिक जगहों पर, कार्यस्थलों पर आपको चेहरा ढक के जाना है। सार्वजनिक सभाओं, कार्यक्रमों पर रोक है। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोगों पर पाबंदी है। 50 लोगों के साथ शादी ब्याह अब हो सकता है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने, गुटखा और तंबाकू खाने पर रोक है। थूकना अभी भी दंडनीय अपराध है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, और यह आंकड़ा है आपका जो 30 मई तक का आंकड़ा है और शाम के 6 बजे तक का आंकड़ा है। तो इसमें देखिए बताया गया है कि आगरा में 875 पॉजिटिव केस कुल थे, 755 ठीक हो गए हैं, 80 का अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसी प्रकार से मेरठ का दिया गया है 424, 295 डिस्चार्ज हुए, 103 का इलाज चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में 409 और 280 ठीक हुए, 409 पाए गए थे, 123 का भी इलाज चल रहा है। लखनऊ में 370 मरीज पाए गए थे, 296 ठीक हो चुके हैं, 71 मरीजों का यहाँ पे इलाज चल रहा है। कानपुर नगर में 367 मरीज पाए गए थे, 304 ठीक हुए, 11 की डेथ हुई और 52 का इलाज चल रहा है। गाजियाबाद में 295 पाए गए थे, 302 ठीक हो चुके हैं, 4 की डेथ हुई और 89 का इलाज चल रहा है। इसी प्रकार से सहारनपुर में 257 मरीज पाए गए थे, 207 का इलाज ठीक हो चुके हैं और 50 का इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद में 254 पाए गए थे, 197 ठीक हो चुके हैं, 44 का इलाज चल रहा है। और मुरादाबाद की बात करते हैं तो 223 मरीज यहाँ पर पाए गए थे मुरादाबाद में, और 223 मरीजों में से 157 ठीक हो चुके हैं और 54 का इलाज चल रहा है। इसके बाद वाराणसी की बात करते हैं, 175 मरीज यहाँ पाए गए थे, 107 ठीक हो गए हैं, 64 का इलाज चल रहा है। रामपुर की बात करते हैं, 172 पाए गए थे, 83 ठीक हो चुके हैं, 89 का इलाज यहाँ पे चल रहा है। और इसी तरह बाकी अन्य जनपदों की भी लिस्ट इसमें है, तो जौनपुर का भी देख लेते हैं। जौनपुर में 169 पाए गए थे, 58 ठीक हो चुके हैं, 108 का इलाज चल रहा है। बस्ती में 167 167 पाए गए थे, 41 मरीज यहाँ से ठीक हो चुके हैं, 122 मरीज का यहाँ पे इलाज चल रहा है। बाराबंकी में 152 पाए गए थे, 119 ठीक हुए, 32 का इलाज चल रहा है। अलीगढ़ में 145 पाए गए थे, 66 ठीक हुए और 64 का इलाज चल रहा है। हापुड़ में 145 पाए गए थे, 73 का इलाज हो गया और 70 का इलाज चल रहा है। अमेठी में 132 पाए गए थे, 28 ठीक हो चुके हैं, 104 का इलाज चल रहा है। बुलंदशहर में 119 पाए गए थे, 83 ठीक हुए, 34 का इलाज चल रहा है। अयोध्या में 108 पाए गए थे, 6 ठीक हुए, 99 का इलाज चल रहा है। सिद्धार्थनगर में 107 पाए गए थे, 31 का इलाज हो गया और 74 का इलाज अभी चल रहा है। गाजीपुर में 104 पाए गए थे, 72 लोग ठीक हो गए, 32 का इलाज चल रहा है। इसी प्रकार से बिजनौर में 95 पाए गए थे, 48 का इलाज हो चुका है, 45 का इलाज चल रहा है।
प्रयागराज की बात करते हैं, 91 पेशेंट यहाँ पाए जा चुके हैं और अभी तक 59 मरीज यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। 29 मरीजों का इलाज चल रहा है। आजमगढ़ में 89 मरीज पाए गए, 10 ठीक हुए हैं, 77 का इलाज चल रहा है, 2 की यहाँ पे डेथ हुई है। और संभल की बात करते हैं, 88 मरीज पाए गए थे, 51 का इलाज हो चुका है और 37 का इलाज चल रहा है। बहराइच में 85 मरीज पाए गए थे, 53 का इलाज हो चुका है, 32 का इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर में 80 मरीज पाए गए थे, 72 का इलाज हो चुका है, 58 का इलाज चल रहा है। और इसी तरीके से संत कबीर नगर में 79 मरीज पाए गए थे, 31 का इलाज हो चुका है और 42 का इलाज चल रहा है। यहाँ पे संत कबीर नगर का डेटा देख लीजिए, 69 पाए गए थे, 31 का इलाज हो चुका, 42 का इलाज चल रहा। प्रतापगढ़ में 78 पाए गए थे, 43 का इलाज हो गया, 32 का इलाज चल रहा है। गोरखपुर में 76 पाए गए थे, 19 सही हो गए हैं और 52 का इलाज अभी भी चल रहा है। इसी प्रकार से इसी श्रृंखला में मथुरा में जो है 76 मरीज पाए गए थे, 51 सही हो गए, 19 का इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर में 74 पाए गए थे, 27 का इलाज हो गया, 46 का इलाज चल रहा है। देवरिया में 72 पाए गए थे, 23 का इलाज हो गया है और 49 का इलाज चल रहा है। रायबरेली में 72 पाए गए थे, 57 का इलाज हो गया, 14 का इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी में 78 पाए गए थे, 35 का इलाज हो चुका है और 33 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। और गोंडा की बात करते हैं तो गोंडा में 63 मरीज पाए गए थे, 39 का इलाज हो गया, 24 का इलाज चल रहा है। अम्बेडकर नगर में 61 पाए गए थे, 13 सही हो चुके हैं, 45 का इलाज चल रहा है। गोंडा में 63 मरीज पाए गए थे, 39 का इलाज हो चुका है और 24 का इलाज चल रहा है। अम्बेडकर नगर में 61 पाए गए थे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अमरोहा में 61 मरीज पाए गए थे, 31 का इलाज हो चुका है, 29 का इलाज चल रहा है। कन्नौज में 57 मरीज पाए गए थे, 25 का इलाज हो गया, 32 का इलाज चल रहा है। बरेली में 52 पाए गए थे, 17 का इलाज हो गया और 33 का इलाज चल रहा है। महाराजगंज की बात करते हैं तो 51 मरीज पाए गए थे, 17 का इलाज हो चुका है, 33 का इलाज चल रहा है। इटावा में 50 मरीज पाए गए थे, 5 का इलाज हो चुका है, 15 और 44 का इलाज चल रहा है। हरदोई में 50 मरीज पाए गए थे, 15 का इलाज हो गया, 35 का इलाज चल रहा है अभी। हरदोई में 35 हो गए, उसके बाद 29 फतेहपुर में पाए गए, 29 मरीज फतेहपुर में हैं अभी जिनका इलाज चल रहा है, 19 का सही हो गए हैं और 48 पाए गए थे पूरा। कौशाम्बी में 48 पाए गए थे, 29 सही हो चुके हैं और 19 का इलाज चल रहा है। पीलीभीत में 46 मरीज पाए गए थे, 20 का इलाज हो चुका है, 26 का इलाज चल रहा है। शामली में 44 पाए गए थे, 36 का इलाज हो चुका है और 8 का इलाज अभी चल रहा है। बलिया में 43 मरीज पाए गए थे, 12 का इलाज हो चुका है, 31 का इलाज चल रहा है। जालौन में 43 मरीज पाए गए थे, 39 का इलाज हो चुका है, 2 का इलाज चल रहा है। यहाँ पे देखिए जालौन में फिगर काफ़ी कम हो गई है, केवल 2 ही मरीज जालौन में बचे हैं। ये 2 मरीज जब ठीक हो जाएंगे तो कोरोना फ्री जालौन हो जाएगा। सीतापुर में 41 मरीज पाए गए थे, 33 का इलाज हो चुका है और 8 का इलाज चल रहा है। बागपत 40 मरीज पाए गए थे, 24 का इलाज हो चुका, 15 का इलाज चल रहा है। बलरामपुर में 40 पाए गए थे, 27 का इलाज हो चुका और 13 का इलाज चल रहा है। इसी के साथ भदोही में 39 मरीज पाए गए थे, 7 का इलाज हो चुका, 32 का इलाज चल रहा है। मैनपुरी में 39 मरीज पाए गए थे, 19 का इलाज हो चुका, 18 का इलाज चल रहा है। बदायूं में 38 मरीज पाए गए थे, 17 का इलाज हो गया और 21 का इलाज चल रहा है। चित्रकूट में 37 मरीज पाए गए थे, 15 का इलाज हो गया, 20 का इलाज चल रहा है। चित्रकूट के बाद हम बात करेंगे झांसी की। तो झांसी में कितने मरीज पाए गए थे? झांसी में 37 मरीज पाए गए थे, 26 का इलाज हो चुका है, 6 मरीज का इलाज चल रहा है। फर्रुखाबाद में 35 मरीज पाए गए थे, 17 का इलाज हो गया और 17 का इलाज चल रहा है। मिर्ज़ापुर में 34 पाए गए थे, 18 का इलाज हो चुका, 16 का इलाज चल रहा है। उन्नाव में 33 पाए गए थे, 6 का इलाज हो चुका है और 35 अभी भी भर्ती हैं अस्पताल में, 25 अभी भी भर्ती हैं अस्पताल में। औरैया में 29 मरीज पाए गए थे, 19 का इलाज हो गया, 10 का इलाज चल रहा है। एटा की बात करते हैं, 29 मरीज यहाँ पर पाए गए थे, 9 सही हो चुके हैं, 18 का इलाज चल रहा है। श्रावस्ती की बात करते हैं तो 29 मरीज यहाँ भी पाए गए थे, एटा और श्रावस्ती में 29 मरीज दोनों जगह थे। 15 मरीज यहाँ भी ठीक हो चुके हैं, 13 का इलाज यहाँ पे चल रहा है। 28 मरीज पाए गए थे हाथरस में, 20 का इलाज हो चुका है, 8 का इलाज चल रहा है। बांदा की बात करते हैं, 23 मरीज पाए गए थे, यहाँ पे 22 सही हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी फिगर है बांदा के। और केवल 1 मरीज बचा है, उसके बाद ये कोरोना मुक्त बांदा हो जाएगा। 23 मरीज पाए गए थे मऊ में, जिसमें से केवल 1 मरीज अभी सही हुआ, 22 मरीज का इलाज यहाँ पे चल रहा है। तो आगे के ज़िलों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें चंदौली आता है, चंदौली में
22 मरीज पाए गए थे, 11 सही हो गए, 11 का इलाज चल रहा है। कानपुर देहात में 20 पाए गए थे, 6 सही हो गए, 13 का इलाज चल रहा है। कानपुर देहात के बाद शाहजहाँपुर की बात करते हैं। शाहजहाँपुर में 20 पाए गए थे, 6 का इलाज हो गया, 14 का इलाज चल रहा है। कासगंज में 16 पाए गए थे, 13 का इलाज हो गया, 3 मरीज यहाँ पे अभी हैं जिनका इलाज चल रहा है। महोबा में 12 पाए गए थे, 3 का इलाज हो चुका है, 8 का इलाज चल रहा है। कुशीनगर में 11 मरीज पाए गए थे, 6 का इलाज हो गया, 3 का इलाज चल रहा है और 2 मरीज की कुशीनगर में मृत्यु हो गई है। सोनभद्र में 8 मरीज पाए गए थे, 7 मरीज का इलाज अभी चल रहा, केवल 1 मरीज अभी सोनभद्र में सही हुआ है। हमीरपुर में 6 मरीज पाए गए थे, 4 सही हो गए हैं, 2 का इलाज चल रहा है। ललितपुर में 3 मरीज पाए गए थे, अभी कोई ठीक नहीं हुआ, 1 की डेथ हो गई है और 2 का इलाज यहाँ पे चल रहा है। तो टोटल जो मरीज पाए गए थे वो 7,701 मरीज पाए गए, जिसमें से 4,651 ठीक हो चुके हैं, 213 की मृत्यु हुई है और 2837 मरीज का इलाज चल रहा। तो उत्तर प्रदेश में अभी मरीजों की संख्या कितनी है? 2837 मरीज हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो 262 मरीज 24 घंटे में आए हैं पूरे। और इन 24 घंटों में जो 262 मरीज आए हैं ये इसमें जोड़े जा चुके हैं 77,001 में, यानी कि 7701 मरीज में 262 मरीज जो 24 घंटे के अंदर आए हैं वो भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों क्रिटिकल जिलों की बात कर लेते हैं एक बार, जहां पर स्थिति ज़्यादा ख़राब है, जहां पे ज़्यादा मरीज अभी बचे हुए हैं। तो उसमें गौतम बुद्ध नगर आता है, 123 मरीज हैं यहाँ पे, देख लीजिए गौतम बुद्ध नगर जिले में 123 मरीज का भी इलाज चल रहा है। इसके बाद नंबर आता है बस्ती का। बस्ती बहुत ही क्रिटिकल जिला बन चुका है, 122 मरीज अभी भी यहाँ पर हैं। बस्ती में 167 पाए गए थे मरीज, कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है बस्ती। 41 केवल ठीक हुए हैं, 4 की डेथ हुई है यहाँ पे और 122 का भी यहाँ पे इलाज चल रहा है। इसके बाद वाले जो ज़िले हैं वो 100 की रेंज में है। जौनपुर जैसे 108 है, मेरठ 103 है और लखनऊ की देखिए स्थिति सही हो गई है, अभी 71 मरीज यहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट कोरोना से संबंधित, और कोरोना से संबंधित अन्य खबरों के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपको पसंद आया हो, आपकी जानकारी के लिए सही हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो पसंद भी आता है लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो इसको लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और साफ साफ लिखा हुआ है कि 213 जो मृत्युओं की संख्या दी गई कि कोविड से इनकी मृत्यु हुई है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इन रोगियों की मृत्यु का सही कारण मृत्यु ऑडिट के उपरांत निर्धारित होगा। अभी ये जो डेटा दिया गया है ये कंफर्म डेटा नहीं है और इनका सही कारण क्या है, इनकी कोविड से ही मृत्यु हुई है, कोविड संक्रमित होने से, या फिर इनको कोई और बीमारी थी जिसकी वजह से हुआ है इनका, तो ये डेटा अभी पूरी तरह से सही नहीं है। ऑडिट के उपरांत ही सही डेटा का निर्धारण किया जा सकेगा।